एशिया कप की ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीत ली है। टीम इंडिया का विजयी रथ अजय रहा और एक भी मैच इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया नहीं हारी, जिसके बाद अब ट्रॉफी को लेकर एक बवाल हो गया है। दरअसल क्या हुआ कि टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया उस शख्स के हाथों जिसने भारत के बारे में कई बातें लिखी थी। पाकिस्तान का वो मिनिस्टर भी है और वो इस वक्त पीसीबी का अधिकारी भी है और साथ में एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक मेंबर भी है। तो अब क्या है, वो कौन है, पूरी बात बताएंगे। मेरे साथ भास्कर हैं, इंडिया.com में ये क्रिकेट देखते हैं और साथ में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी भी इन पर है। भास्कर, पूरी बात बताइए, टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से क्यों इनकार कर दिया? भारत ने पहले ही कहा था कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हैं और एक मिनिस्ट्री उनके पास है, उनसे इसलिए लेने से मना कर दिया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन्होंने भारत के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए थे जो भारतीय फैंस के और भारतीय क्रिकेटर जो हैं उनके दिल में था। और उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर हम ट्रॉफी जीतते हैं तो हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये उनको भी बात पता थी कि भारतीय टीम नहीं लेगी। उसके बावजूद आप देखिए कितनी दादागिरी है उस शख्स की। वो खड़ा रहा कि हम देंगे क्योंकि हम एसीसी के चेयरमैन हैं। भारत ने विरोध भी दर्ज किया कि हम उनसे नहीं लेंगे और आखिरकार हुआ भी। भारत ने ट्रॉफी नहीं ली और प्रेजेंटेशन को खत्म कर दिया गया क्योंकि वो अपने बात पर अड़े रहे कि मैं दूंगा ट्रॉफी तो मैं दूंगा। लेकिन अब क्या होगा? भारत को ट्रॉफी क्या भेज दी जाएगी? क्या होगा आगे? अब भारत को जो ट्रॉफी है वो भारत के घर पे आ जाएगी क्योंकि भारत ने, ऑब्वियसली सी बात है कि भारत ने ट्रॉफी जीती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक चीज़ है। आप किसी और भी प्रेजेंटर से जिला सकते थे। वहाँ पे बांग्लादेश का था एक अध्यक्ष थे वहाँ पर, उसके साथ यूएई के उपाध्यक्ष भी वहाँ पर मौजूद थे। अगर वो चाहते तो किसी और के द्वारा ट्रॉफी भारत को दिलाई जा सकती थी, लेकिन उनका यही रुख था कि मैं एसीसी का चेयरमैन हूँ। और अभी तक जो होता यही है कि एसीसी का जो चेयरमैन होता है वही ट्रॉफी प्रेजेंट करता है। चाहे एसीसी का जो चेयरमैन होता है वो जब एसीसी का टूर्नामेंट होता है तो वो प्रेजेंट करता है, तो इसी तरीके से एसीसी का जो चेयरमैन होता है वो ट्रॉफी जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देता है। लेकिन यहाँ पर भारत ने विरोध जताया था। तो आपको एक पाकिस्तान के होने के नाते आपको खुद समझना चाहिए था कि जब वो नहीं लेना चाहते आपसे ट्रॉफी तो आपको खुद नहीं देना चाहिए था, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान ने हर मौके पर कोशिश की है कि वो भारत को नीचा दिखाएं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो पिछला मैच था वो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ मैच था। उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हुई, बाइकआउट भी किया पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जो कुछ हुआ। उसके बाद बाइकआउट करने के बाद खुद वो क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने आ गए। सबसे पहले हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई थी इस पूरे टूर्नामेंट में। भारत ने पाकिस्तान के जो कप्तान है उनसे भारतीय कप्तान ने उनसे हाथ मिलाने को मना कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान ने काफ़ी विरोध उसका किया था। हैंडशेक कंट्रोवर्सी इसको नाम दिया गया। उसके बाद अगले मैच में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई और आखिरी में जब टूर्नामेंट खत्म हुआ तो ये ट्रॉफी वाली कंट्रोवर्सी होगी। टीम इंडिया ने पहले ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान के जो चीफ हैं और पाकिस्तान के जो गृह मंत्री भी हैं, जो भारत के खिलाफ अक्सर जहर उगलने का काम करते हैं, उनके हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे। उसके बावजूद उन्होंने खुद आके ट्रॉफी देने की हिमाकत करने की कोशिश की। फिर भी अगर वो चाहते तो हो सकता था, अगर वो संबंध ठीक रखना चाहते, अगर उनके मन में कुछ गलत मंशा नहीं थी तो वो किसी दूसरे के हाथों ट्रॉफी दिलवा सकते थे, क्योंकि भारत ने ट्रॉफी जीती है, उनका अधिकार है ये ट्रॉफी लेना। लेकिन उन्होंने फिर एक बार से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अभी जो 21 तारीख के मैच के बाद उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो नजर आ रहे थे और वो जो जेट है वो गिरने का मतलब गोल उसने रोनाल्डो ने तो गेल ने किया था। जो इशारा रोनाल्डो ने तो गोल का इशारा किया था, लेकिन जो पोस्ट किया मोहसिन नकवी ने, उनका इशारा जेट का था, ऑपरेशन सिंदूर को रिलेटेड। क्योंकि हारिस राउफ ने उसी तरीके का इशारा जो है मैच के दौरान फैंस से किया था। तो कहीं ना कहीं एक भारतीय क्रिकेट जो प्रेमी है, उसके अलावा जो क्रिकेटर हैं, उनके दिल में ये बात भी थी कि आप एसीसी के चेयरमैन हैं, आप इस तरीके की वीडियो कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी मंशा जो थी वो साफ दिख रही थी कि भारत विरोधी है। तो अगर आप भारत विरोधी से ट्रॉफी लेंगे तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं लगती है। इससे भारतीय फैंस भी नाराज होते। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भारतीय टीम ने उस शख्स से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया जो भारत विरोधी है। बिल्कुल। तो देखिए,
शुरुआत में जब ये टूर्नामेंट हुआ था तो पाकिस्तान से खेलने को लेकर काफ़ी गहमागहमी, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था टीम इंडिया को, लेकिन टीम इंडिया ने मैच खेला। हालांकि पाकिस्तान से दूरी बना के रखी थी पूरे मैच में, हैंडशेक कंट्रोवर्सीज हुई, हाथ नहीं मिलाया उनके साथ। उसके बाद उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव भी नहीं था कि उनसे कि मैदान में अच्छी तरह रहें। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में लगातार गहमा गहमी भी नजर आई। लेकिन भारत के लिए जीतना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत नाराज़गी के बीच में यह टूर्नामेंट खेला गया था पाकिस्तान के साथ। अब भारत ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है तो थोड़ी बहुत फैंस की नाराज़गी भी टीम इंडिया को लेकर जो थी, जिनकी नाराज़गी थी वो दूर हो गई होगी, ये उम्मीद करते हैं। और टीम इंडिया का जो गेम था वो बहुत बेहतरीन था। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों ने आज खास तौर पर मिडिल ऑर्डर, जिसकी चर्चा कई दिनों से थी कि मिडिल ऑर्डर जो है वो लगातार फ्लॉप हो रहा है, आज उसने अच्छा काम करके दिखाया। और तिलक वर्मा और साथ में शिवम दुबे की जो पारी बिल्कुल थी बिल्कुल। उसने टीम इंडिया को एक खिताब जिताने में बहुत मदद की। और कुलदीप यादव की जो गेंदबाजी है उसने इस खिताब को आसानी से भारत के खाते में डाल दिया। तो आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, जो भी इस टूर्नामेंट से जुड़े हुए जो खबरें आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए India.com।